नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सूर्यवंशी इस ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं, वो लगभग 4 से 5 सालों के पेपर में से तैयार किए गए हैं। ये टॉप आपके लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। क्या है? मृदा अपरदन किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की विशेषताएं लिखना है। पेज नंबर 154 पे मिल जाएगा आपको ये परीक्षा बोर्ड में। फिर नेक्स्ट है, जूमिंग कृषि क्या है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, बहुराष्ट्रीयकरण निगम की परिभाषा लिखना है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। मुद्रा क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। फिर भारतीय रिजर्व के कार्य लिखिए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पेज नंबर आपको 166 पे मिल जाएगा। फिर इसी के साथ में बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, कुछ ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन और बने हुए हैं। जैसे आप देखें, वनों से क्या क्या का संरक्षण क्यों आवश्यक है, एटीएम क्या है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं, कृषि किसे कहते हैं, गाथा गीत से क्या तात्पर्य है, प्लाटेन क्या था, बागर और खादर में अंतर, ऊर्जा के नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ लिखना है। फिर नेक्स्ट आपके पास में जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। फिर नकद एवं व्यवहारिक फसल से क्या तात्पर्य है, समझाइए उदाहरण देकर। अभी तक आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए, अब 3 मार्क्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये आप पढ़ के जाएं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मिला लीजिए आप पेपर में। साक्षरता दर क्या है, राष्ट्रीय आय का से क्या तात्पर्य है, और मानव विकास के विभिन्न मापदंड कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की सफलता में बाधक बनने वाले किन्हीं 4 तत्वों के बारे में लिखिए। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, संघ एवं संघवाद क्या है, इनकी विशेषता लिखिए। बांगर क्या है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, वीटो का क्या अर्थ है, आधारभूत उद्योग से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपके लिए 3 मार्क्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपके पास इसी के साथ में 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहाँ से जो पेपर हैं उनमें से तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को समझाइए, असहयोग आंदोलन को समझाइए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय के 4 कारण लिखना है। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर। किसी भी राजनीतिक दल का क्या गुण होते हैं, उनको लिखना है, 4 गुण है वो लिखना है। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर, और खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है, लिखना है उदाहरण सहित। आपके क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लगभग एक मैप पूछा जाता है, जिसमें आपके पास में ये अभी आपके स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश में विभिन्न उद्योग कौन कौन से हैं उसके लोकेशन देखें। सूरत कहाँ पड़ रहा है, मुंबई, विजयनगर, इंदौर, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, कानपुर, इनकी लोकेशन देखें और याद करें, और हो सके तो मैप की एक आध प्रैक्टिस करके देख लें। नेक्स्ट देखें आप, भारत के रेखा मानचित्र में लौह अयस्क क्षेत्रों को दर्शाइए, और उनके कुछ कुछ नाम हैं, जैसे अजमेर, हजारीबाग, सुंदरगढ़ और बालाघाट। इनको आप अजमेर की लोकेशन देख लें, यहाँ पर ये राजस्थान के लगभग ये वाला एरिया देखें, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, बालाघाट, चंद्रपुर, रायपुर, बेलाडीला, दुर्ग, सुंदरगढ़, केंदुअरझर, हजारीबाग, गया। ये आपके लिए मोस्ट टाइम पे 2 मैप के क्वेश्चंस हैं, ये आप लगा के देखें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।